स्वदेश पोस्ट में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी बिहार में एक क्षेत्र में विकास की संभावना पर छोटा सा विश्लेषण करेंगे। वो है क्षेत्र इंडस्ट्री। मित्रों, ब्रिटिश पीरियड में बिहार हिंदुस्तान में 1 to 10 में आता था औद्योगिक विकास को लेकर या वित्तीय स्थिति को लेकर के। माने 1 से लेकर 10 के अंदर में बिहार का पोजीशन था। यानी कि 70 के दशक तक स्थिति बहुत हद तक ठीक था। उसके बाद उत्तरोत्तर जब बिहार में समाजवादियों की सरकार जब बनी तो बिहार का सबसे विनाश हुआ। इसी पीरियड में कहा जाता है कि समाजवाद सामाजिक क्रांति का आगाज करता है। समाज में बदलाव के लिए समाजवादियों की सरकार होनी चाहिए। लेकिन अगर आंकड़ा देखा जाए तो अपने आप को कथित समाजवादी नेता यानी कि जब लोग बने, अगर देखा जाए तो 3.5 दशक से जो समाजवादियों की सरकार रही है तो वो बिहार को कितना पीछे ले गए हैं। अब देखिए यहाँ पर वेस्ट पश्चिम बंगाल में 3 दशक तक वहाँ पर भी लेफ्ट की सरकार रही है। बंगाल गर्त में चला गया है। नहीं तो बंगाल हिंदुस्तान का एक विकसित प्रदेश हुआ करता था ब्रिटिश भारत में। बिहार में 65-70 के बाद करीब 250 से 300 अच्छे खासे उद्योग धंधे जो है बंद हो गए। जो समाजवादियों की सरकार बनी वो पुराने बंद हुए उद्योग को चालू नहीं कर पाई तो नया क्या बनाएगी। यानी कि बिहार में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कृषि आधारित उद्योग प्रत्येक जिला में ही नहीं प्रत्येक ब्लॉक में लग सकता है। आज चिप्स बनाने का कारखाना, कॉर्नफ्लेक्स बनाने का कारखाना गुजरात में लगता है, महाराष्ट्र में लगता है। यहाँ से हम लोग मकई और अन्य वहाँ भेजते हैं और वहाँ की इंडस्ट्री में वो बन करके पैकेट में आ करके मार्केट में हमारे बच्चे खाते हैं। आपको मालूम है कि खगड़िया में मकई का उत्पादन बहुत अधिक होता है। यानी कि देश में वो अच्छा खासा पोजीशन रखता है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। अगर खगड़िया में मकई उत्पादन का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अगर कॉर्नफ्लेक्स बनाने का फैक्ट्री डाल दिया जाए तो सस्ता भी पड़ेगा, उस एरिया के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और वहाँ के किसानों को उचित मूल्य भी मिलेगा। और बिहार में जहाँ भी धान का उत्पादन होता है, राइस का उत्पादन होता है, उस एरिया में प्रत्येक ब्लॉक में सरकारी स्तर पर या निजी क्षेत्र की भागीदारी के द्वारा भी राइस मिल, अत्याधुनिक राइस मिल खोल दिया जाए और तो वहाँ पर किसानों को उचित दाम मिलेगा। मित्रों, यही नहीं है, इथेनॉल का प्लांट बिहार में शाहनवाज हुसैन ने प्रयास करके लगाया, लेकिन बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है 2 गुजरातियों के द्वारा। जो गुजरात में इथेनॉल प्लांट है, जो महाराष्ट्र में इथेनॉल प्लांट है, उसका इथेनॉल यूटिलाइज किया जा रहा है। लेकिन बिहार के इथेनॉल जहाँ उत्पादन होता है इसको शहरों में डाल दिया गया है। यानी कि आगे यहाँ पर इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए लोग आगे न आए, इच्छुक न हो, डिमोटिवेट किया जा रहा है। यानी कि इथेनॉल प्लांट गुजरात में लगाइए लेकिन बिहार में लगाइएगा तो आपका इथेनॉल बिकेगा ही नहीं। ये बहुत हाई लेवल की राजनीति है, कूटनीति है। यानी कि अभी केंद्र में गुजरातियों का जो प्रभाव है, वे लोग चाहते हैं कि बिहार में एक फलता फूलता जो इंडस्ट्री है लेबर इंडस्ट्री, तो लेबर इंडस्ट्री को बंद नहीं करना है। क्योंकि बिहार के विकसित प्रदेशों में यहाँ से उत्पादित लेबर को सप्लाई होता है। अगर यहाँ प्रत्येक ज़िला में इंडस्ट्री लग जाएगा, ब्लॉक में लग जाएगा तो यहाँ का जो लेबर इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगा। तो लेबर इंडस्ट्री जब बिहार में बंद हो जाएगा तो हिंदुस्तान में लेबर क्राइसिस हो जाएगा, तो दिक्कतें आएगी। वहाँ के उद्योग धंधों पर प्रभाव पड़ेगा, उद्योग धंधे के उत्पादन में ज़्यादा खर्चा आएगा, उद्योगपतियों को लाभ कम मिलेगा। तो बहुत हाई लेवल के साजिश बिहार के साथ की जा रही है। बिहार के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो जात पात धर्म भेद और मुर्गा भात पैसों के लालच में वो वोट को
गलत जगह पर डाल देते हैं और बिहार में अयोग्य सरकार बनती है। अब लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर तो 20 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है। बिहार में क्या कुछ आमूलचूल परिवर्तन होगा? नहीं होगा, नहीं लोग करेगा। इसीलिए एक बात हम मानते हैं, हम किसी पार्टी विशेष से प्रभावित होकर बात नहीं करते हैं, लेकिन जन सुराजियों का जो कहना है, नारा है, जो बिहार के लिए जो बोलते हैं, जय जय बिहार का नारा लगवाते हैं, तो वाकई बिहार की जनता को समझना होगा कि ऐसा ही नेता, ऐसा ही विचारधारा को चुनिए। कोई जरूरी नहीं है कि जन सुराज को चुनिए, लेकिन योग्य व्यक्ति को सुनिए, योग्य व्यक्ति को चुनिए। बार बार ये प्रशांत किशोर कहते हैं। इसीलिए बिहार में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। प्रत्येक क्षेत्र में पर्यटन उद्योग हो, कृषि आधारित उद्योग हो, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी लग सकता है। ब्रिटिश पीरियड में पूर्वी भारत का जो रीजन है, उस एरिया में पटसन की खेती होती थी, यानी कि उससे धागा बनता था, कपड़े बनते थे। आज बताइए कि बिहार में भागलपुर सिल्क सिटी कहा जाता था, थोड़ा बहुत उसमें जान आया है, लेकिन विश्व पटल पर भागलपुर का टसर सिल्क की पहचान थी, पूरी दुनिया में मांग थी। क्यों नहीं इसको डेवलप किया जा रहा है? तो मित्रों, बिहार में हाइड्रो इलेक्ट्रिक की पूरी संभावना है। यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कोई काम यहाँ नहीं किया जा रहा है। नदियों को लिंक करने का काम चलता है, ताकि वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, भविष्य में कल्पना की गई है कि बाढ़ रुकेगा और सिंचाई के लिए जल का भी प्रबंधन होगा। तो नदी रिवर लिंक प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में है। यानी कि बिहार में उद्योग की इतनी संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कोई काम डबल इंजन की सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। बिहारियों को अपने आप खड़ा होना होगा, नहीं तो बिहार और गर्त में जाएगा। आप सोचिए कि आज़ादी के बाद बिहार 1 to 10 में था हिंदुस्तान में, लेकिन आज सबसे निचले पैदान पर हो गया है। जो निचले पैदान वाले जो राज्य हैं, आज जो विकसित राज्य बन गए हैं। तो बिहार के लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि यहाँ जात पात पर है, एजुकेशन का कमी है।